नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RI कोचिंग पर। अगर आप हिंदी के 100 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो यकीन मानिए आपके यूपी बोर्ड हिंदी के एग्जाम में शानदार अंक आ सकते हैं। हमारे चैनल पर हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के 100 MCQ प्रश्न जो पूरी तरह से आपकी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। ये सवाल न सिर्फ आपकी समझ को बढ़ाएंगे बल्कि सही रणनीति के साथ आपकी परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन में भी मदद करेंगे। दोस्तों, इन 100 प्रश्नों को हल करने से आपको न सिर्फ उच्च अंक प्राप्त होंगे बल्कि आप हिंदी के किसी भी टॉपिक को भी आसानी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तैयारी हो और आप आसानी से अच्छे अंक प्राप्त करें तो अभी हमारे चैनल RI कोचिंग को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। ध्यान रखें, सही मार्गदर्शन और मेहनत से आप कभी भी सफलता पा सकते हैं। तो इस यात्रा में हम आपके साथ हैं, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? अ प्रेमचंद, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। उत्तर अ प्रेमचंद। 2. रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अ संस्कृत, बी अवधी, सी ब्रज भाषा, डी हिंदी। उत्तर बी अवधी। 3. साकेत के रचयिता कौन है? अ मैथिली शरण गुप्त, बी महादेवी वर्मा, सी दिनकर, डी जयशंकर प्रसाद। उत्तर अ मैथिली शरण गुप्त। 4. कामायनी किसने लिखी? अ जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी निराला। उत्तर अ जयशंकर प्रसाद। 5. झांसी की रानी कविता किसने लिखी? अ सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी पंत। उत्तर अ सुभद्रा कुमारी चौहान। 6. छायावाद के प्रमुख कवि कौन थे? अ सुमित्रानंदन पंत, बी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 7. महादेवी वर्मा को किस प्रकार की कविताओं के लिए जाना जाता है? अ छायावादी कविता, बी प्रगतिवादी कविता, सी वीर रस कविता, डी हास्य कविता। उत्तर अ छायावादी कविता। 8. पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? अ प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। उत्तर अ प्रेमचंद। 9. अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या है? अ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सुमित्रानंदन पंत। उत्तर अ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। 10. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती के कवि कौन है? अ हरिवंश राय बच्चन, बी सोहनलाल द्विवेदी, सी मैथिली शरण गुप्त, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। उत्तर बी सोहनलाल द्विवेदी। 11. वह तोड़ती पत्थर कविता किसकी रचना है? अ दिनकर, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। उत्तर सी निराला। 12. सरलता में ही सच्चा सुख है किसकी पंक्ति है? अ सुभद्रा कुमारी चौहान, बी मैथिली शरण गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद, डी हरिवंश राय बच्चन। उत्तर बी मैथिली शरण गुप्त। 13. सूरदास किस भाषा के कवि थे? अ अवधी, बी ब्रज भाषा, सी संस्कृत, डी खड़ी बोली। उत्तर बी ब्रज भाषा। 14. रश्मिरथी किसने लिखी? अ दिनकर, बी जयशंकर प्रसाद, सी पंत, डी महादेवी वर्मा। उत्तर अ दिनकर। 15. पद्मावत का रचनाकार कौन है? अ सूरदास, बी जायसी, सी कबीर, डी तुलसीदास। उत्तर बी जायसी। 16. काव्य में रस का मुख्य उद्देश्य क्या है? अ शिक्षा देना, बी मनोरंजन, सी पाठक को प्रेरित करना, डी सभी। उत्तर डी सभी। 17. गुंजन का क्या अर्थ है? अ गाना, बी गूंजना, सी रोना, डी उड़ना। उत्तर बी गूंजना। 18. कविता की आत्मा क्या है? अ रस, बी छंद, सी अलंकार, डी व्याकरण। उत्तर अ रस। 19. शब्द के कितने भेद हैं? अ 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर अ 2। 20. हिमालय शब्द में कौन सा समास है? अ अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। उत्तर डी कर्मधारय। भाग 2 व्याकरण 30 प्रश्न। 21. वाक्य के कितने भेद होते हैं? अ 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर बी 3। 22. शुद्ध का विलोम शब्द क्या है? अ अशुद्ध, बी दूषित, सी गंदा, डी अपवित्र। उत्तर अ अशुद्ध। 23. ज्ञान का समानार्थी शब्द क्या है? अ शिक्षा, बी विद्या, सी बुद्धि, डी सभी। उत्तर डी सभी। 24. पुस्तकालय में कौन सा समास है? अ तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। उत्तर अ तत्पुरुष। 25. फल शब्द में कौन सा लिंग है? अ पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग। उत्तर अ पुल्लिंग। 26. विद्यालय का पर्यायवाची शब्द क्या है? अ पाठशाला, बी स्कूल, सी अध्ययन केंद्र, डी सभी। उत्तर डी सभी। 27. सुंदर का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अ सुंदर, बी सुंदरी, सी सुंदरता, डी सुंदरियों। उत्तर बी सुंदरी। 28. राम ने खाना खाया ये कौन सा वाक्य है? अ सरल, बी संयुक्त, सी मिश्रित, डी प्रश्नवाचक। उत्तर अ सरल। 29. विद्यालय शब्द में उपसर्ग क्या है? अ विधि, बी विद्यालय, सी वी, डी कोई नहीं। उत्तर सी वी। 30.
अलविदा का क्या अर्थ है? अब विदाई। बी स्वागत। सी धन्यवाद। डी प्रशंसा। उत्तर अब विदाई। 31 स्वच्छ का विलोम शब्द क्या है? अ गंदा। बी मैला। सी अशुद्ध। डी सभी। उत्तर डी सभी। 32 कठिन का समानार्थी शब्द क्या है? अ दुर्गम। बी आसान। सी सरल। डी उत्तम। उत्तर अ दुर्गम। 33 पढ़ाई का तत्सम शब्द क्या है? अ अध्ययन। बी पाठ। सी विद्या। डी लेखन। उत्तर अ अध्ययन। 34 नीला शब्द में कौन सा विशेषण है? अ गुणवाचक। बी परिमाणवाचक। सी संख्यावाचक। डी सार्वनामिक। उत्तर अ गुणवाचक। 35 ये किताब मेरी है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अ ये। बी मेरी। सी है। डी किताब। उत्तर बी मेरी। 36 सोचना का विलोम शब्द क्या होगा? अ विचारना। बी मानना। सी अनसोचना। डी कोई नहीं। उत्तर सी अनसोचना। 37 बच्चे खेल रहे हैं ये वाक्य कौन सा है? अ सरल। बी संयुक्त। सी मिश्रित। डी प्रश्नवाचक। उत्तर अ सरल। 38 शत्रु का विलोम शब्द क्या है? अ दुश्मन। बी मित्र। सी सहयोगी। डी उपरोक्त सभी। उत्तर बी मित्र। 39 जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अ पानी। बी नीर। सी तोए। डी सभी। उत्तर डी सभी। 40 अपमान का विलोम शब्द क्या है? अ सम्मान। बी आदर। सी गौरव। डी सभी। उत्तर डी सभी। भाग 3 मुहावरे और लोकोक्तियां 20 प्रश्न। 41 नाक कटना का अर्थ क्या है? अ अपमान होना। बी सम्मान बढ़ना। सी डरना। डी खुश होना। उत्तर अ अपमान होना। 42 आसमान के तारे तोड़ना का अर्थ क्या है? अ असंभव कार्य करना। बी कठोर परिश्रम करना। सी खतरनाक कार्य करना। डी सब कुछ छोड़ देना। उत्तर अ असंभव कार्य करना। 43 नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ क्या है? अ दूसरों पर दोष मढ़ना। बी नृत्य सीखना। सी आंगन सीधा करना। डी दूसरों की मदद लेना। उत्तर अ दूसरों पर दोष मढ़ना। 44 किसी के सिर पर हाथ रखना का अर्थ है? अ दया करना। बी मदद करना। सी डराना। डी पराजित करना। उत्तर बी मदद करना। 45 मुंह की खाना का अर्थ है? अ पराजित होना। बी भोजन करना। सी कठोर परिश्रम करना। डी अपमानित होना। उत्तर अपराजित होना। 46 जले पर नमक छिड़कना का अर्थ है? अ परेशान करना। बी सहानुभूति दिखाना। सी अपमान करना। डी तिरस्कार करना। उत्तर अपरेशान करना। 47 खून का प्यासा का अर्थ क्या है? अ निर्दयी होना। बी बदला लेना। सी मदद करना। डी क्रोध करना। उत्तर बी बदला लेना। 48 गागर में सागर भरना का अर्थ है? अ छोटा कार्य करना। बी संक्षेप में अधिक कहना। सी बेकार बात करना। डी थकावट महसूस करना। उत्तर बी संक्षेप में अधिक कहना। 49 आंख का तारा का अर्थ है? अप्रिय व्यक्ति। बी घमंडी व्यक्ति। सी ज्ञानी व्यक्ति। डी डरपोक व्यक्ति। उत्तर अप्रिय व्यक्ति। 50 दाल में काला का अर्थ क्या है? अ कुछ गड़बड़ होना। बी सब कुछ सही होना। सी भोजन का खराब होना। डी मदद करना। उत्तर अ कुछ गड़बड़ होना। 51 हाथ मलना का अर्थ है? अ पछताना। बी खुश होना। सी गुस्सा करना। डी थकावट महसूस करना। उत्तर अ पछताना। 52 गोलमाल करना का अर्थ है? अ बेईमानी करना। बी खेल खेलना। सी मजाक करना। डी साफ सफाई करना। उत्तर अ बेईमानी करना। 53 चौड़ी छाती करना का अर्थ है? अ गर्व करना। बी घमंड करना। सी दुखी होना। डी चुप रहना। उत्तर अ गर्व करना। 54 बगुला भगत का अर्थ क्या है? अ ढोंगी व्यक्ति। बी बुद्धिमान व्यक्ति। सी ज्ञानी व्यक्ति। डी गरीब व्यक्ति। उत्तर अ ढोंगी व्यक्ति। 55 9 दिन चले अढ़ाई कोस का अर्थ है? अ धीमा कार्य। बी तेज कार्य। सी मध्यम कार्य। डी कोई कार्य नहीं। उत्तर अ धीमा कार्य। 56 घर का भेदी लंका ढाई का अर्थ है? अ अपना आदमी नुकसान पहुंचाना। बी घर की देखभाल करना। सी दुश्मन से लड़ाई करना। डी सहायता करना। उत्तर अपना आदमी नुकसान पहुंचाना। 57 मन मारना का अर्थ क्या है? अपनी इच्छा रोकना। बी खुश होना। सी दुखी होना। डी गुस्सा करना। उत्तर अपनी इच्छा रोकना। 58 पानी पानी होना का अर्थ क्या है? शर्मिंदा होना। बी रोना। सी प्यासा होना। डी डरना। उत्तर शर्मिंदा होना। 59 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली का अर्थ है? पाखंड करना। बी ईमानदार बनना। सी भक्ति करना। डी मेहनत करना। उत्तर पाखंड करना। 60 दो हाथ दूर रहना का अर्थ है? दूरी बनाए रखना। बी पास आना। सी मदद करना। डी बात करना। उत्तर दूरी बनाए रखना। भाग 4 गद्यांश आधारित प्रश्न 20 प्रश्न। 61 गद्यांश पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। वे ज्ञान का भंडार हैं। इस गद्यांश का मुख्य विषय क्या है?
अज्ञान, बी पुस्तक, सी मित्रता, डी भंडार। उत्तर बी पुस्तक। 62 गद्यांश, सफलता कठिन परिश्रम का परिणाम होती है। इस गद्यांश में सफलता का कारण क्या बताया गया है? अ भाग्य, बी परिश्रम, सी सहयोग, डी प्रेरणा। उत्तर बी परिश्रम। 63 गद्यांश, वृक्ष हमें छाया और फल देते हैं। वृक्ष का मुख्य लाभ क्या है? अ छाया, बी फल, सी उपरोक्त दोनों, डी कोई नहीं। उत्तर सी उपरोक्त दोनों। 4 गद्यांश आधारित प्रश्न जारी। 64 गद्यांश, पक्षियों का कलरव वातावरण को मधुर बनाता है। इस गद्यांश में कौन सी ध्वनि का उल्लेख है? अ संगीत, बी पक्षियों का कलरव, सी वाद्य यंत्र, डी हवा। उत्तर बी पक्षियों का कलरव। 65 गद्यांश, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इस गद्यांश में स्वास्थ्य की तुलना किससे की गई है? अ सोने से, बी धन से, सी ज्ञान से, डी समय से। उत्तर बी धन से। 66 गद्यांश, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इस गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? अ समय का महत्व, बी समय की गति, सी समय की रुकावट, डी समय की व्यर्थता। उत्तर अ समय का महत्व। 67 गद्यांश, प्रकृति का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। इस गद्यांश में कर्तव्य क्या बताया गया है? अ प्रकृति का उपयोग, बी प्रकृति का संरक्षण, सी प्रकृति का विनाश, डी प्रकृति का व्यापार। उत्तर बी प्रकृति का संरक्षण। 68 गद्यांश, विद्यार्थी का मुख्य उद्देश्य अध्ययन करना है। इस गद्यांश में किसका उद्देश्य बताया गया है? अ शिक्षक का, बी विद्यार्थी का, सी माता पिता का, डी समाज का। उत्तर बी विद्यार्थी का। 69 गद्यांश, हमारे जीवन में पेड़ पौधों का बड़ा महत्व है। वे हमें जीवनदायिनी वायु देते हैं। इस गद्यांश में पेड़ पौधों का क्या महत्व है? अ छाया देना, बी फल देना, सी जीवनदायिनी वायु देना, डी लकड़ी देना। उत्तर सी जीवनदायिनी वायु देना। 70 गद्यांश, जल का दुरुपयोग रोकना आवश्यक है। इस गद्यांश का मुख्य विचार क्या है? अ जल का संरक्षण, बी जल का उपयोग, सी जल का व्यापार, डी जल का विनाश। उत्तर अ जल का संरक्षण। 71 गद्यांश, शिक्षा मनुष्य को सही मार्ग दिखाती है। इस गद्यांश में शिक्षा का क्या कार्य बताया गया है? अ मार्गदर्शन करना, बी ज्ञान देना, सी रोजगार देना, डी सम्मान दिलाना। उत्तर अ मार्गदर्शन करना। 72 गद्यांश, सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ दे। इस गद्यांश में सच्चे मित्र की पहचान क्या है? अ खुशी में साथ देना, बी कठिन समय में साथ देना, सी धन देना, डी विश्वास करना। उत्तर बी कठिन समय में साथ देना। 73 गद्यांश, देश का विकास उसके नागरिकों पर निर्भर करता है। इस गद्यांश का मुख्य विचार क्या है? अ नागरिकों का कर्तव्य, बी देश का विकास, सी नागरिक और देश का संबंध, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। भाग 5 काव्यांश आधारित प्रश्न 20 प्रश्न। 74 काव्यांश, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस पंक्ति का मुख्य संदेश क्या है? अ परिश्रम का महत्व, बी हार का महत्व, सी असफलता का डर, डी विजय का घमंड। उत्तर अ परिश्रम का महत्व। 75 काव्यांश, जो मेहनत करता है वही फल पाता है। इस पंक्ति का भावार्थ क्या है? अ मेहनत का महत्व, बी फल का महत्व, सी आलस्य का नतीजा, डी ईश्वर की कृपा। उत्तर अ मेहनत का महत्व। 76 काव्यांश, धरती पर हरियाली मुस्कान लाती है। इस पंक्ति में किसका महत्व बताया गया है? अ हरियाली का, बी मुस्कान का, सी धरती का, डी जीवन का। उत्तर अ हरियाली का। 77 काव्यांश, जल ही जीवन है। इस पंक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? अ जल का महत्व समझाना, बी जल का व्यापार करना, सी जल का विनाश करना, डी जल का दुरुपयोग करना। उत्तर अ जल का महत्व समझाना। 78 काव्यांश, रात को मेहनत करने वाले ही सुबह चमकते हैं। इस पंक्ति का भावार्थ क्या है? अ रात का महत्व, बी सुबह का महत्व, सी परिश्रम का महत्व, डी आराम का महत्व। उत्तर सी परिश्रम का महत्व। 79 काव्यांश, ईमानदारी से जीने वाले को सारा संसार सलाम करता है। इस पंक्ति का मुख्य विचार क्या है? अ ईमानदारी का महत्व, बी संसार का व्यवहार, सी समाज की मान्यता, डी ईश्वर की कृपा। उत्तर अ ईमानदारी का महत्व। 80 काव्यांश, भूख हर किसी को मेहनत करना सिखाती है। इस पंक्ति का मुख्य भाव क्या है? अ मेहनत का महत्व, बी भूख का महत्व, सी ईश्वर की कृपा, डी समाज का सहयोग। उत्तर अ मेहनत का महत्व। 80 रामचरितमानस के रचयिता कौन है? अ तुलसीदास, बी वाल्मीकि, सी कबीरदास, डी सूरदास। उत्तर अ तुलसीदास। 81 भारत माता कविता के रचयिता कौन है? अ मैथिली शरण गुप्त, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी जयशंकर प्रसाद, डी माखन लाल चतुर्वेदी। उत्तर डी माखन लाल चतुर्वेदी। 82 झांसी की रानी कविता किसने लिखी है?
अब महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी जयशंकर प्रसाद, डी मैथिली शरण गुप्त। उत्तर बी सुभद्रा कुमारी चौहान। 83 कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? अ जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी माखन लाल चतुर्वेदी, डी सुमित्रानंदन पंत। उत्तर अ जयशंकर प्रसाद। 84 साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? अ मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी हरिवंश राय बच्चन, डी रामधारी सिंह दिनकर। उत्तर अ मैथिली शरण गुप्त। 85 नर्मदा के तीर कविता के रचयिता कौन है? अ सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी मैथिली शरण गुप्त। उत्तर बी महादेवी वर्मा। 86 पुष्प की अभिलाषा कविता किसने लिखी है? अ सुभद्रा कुमारी चौहान, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी माखन लाल चतुर्वेदी, डी जयशंकर प्रसाद। उत्तर सी माखन लाल चतुर्वेदी। 87 मेरे बचपन के दिन रचना किसकी है? अ महादेवी वर्मा, बी प्रेमचंद, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी रामधारी सिंह दिनकर। उत्तर अ महादेवी वर्मा। 88 गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? अ प्रेमचंद, बी हरिवंश राय बच्चन, सी जयशंकर प्रसाद, डी सुमित्रानंदन पंत। उत्तर अ प्रेमचंद। 89 रश्मिरथी के रचयिता कौन है? अ रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रानंदन पंत, सी हरिवंश राय बच्चन, डी जयशंकर प्रसाद। उत्तर अ रामधारी सिंह दिनकर। 90 पंच परमेश्वर कहानी किसने लिखी है? अ जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी हरिवंश राय बच्चन, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। उत्तर बी प्रेमचंद। 91 सूर के पद किसने रचे? अ सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी जयशंकर प्रसाद। उत्तर अ सूरदास। 92 अभिलाषा कविता के लेखक कौन है? अ रामधारी सिंह दिनकर, बी माखन लाल चतुर्वेदी, सी जयशंकर प्रसाद, डी सुमित्रानंदन पंत। उत्तर बी माखन लाल चतुर्वेदी। 93 विद्रोह कविता किसकी है? अ सुभद्रा कुमारी चौहान, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी हरिवंश राय बच्चन, डी मैथिली शरण गुप्त। उत्तर बी रामधारी सिंह दिनकर। 94 कबीर के दोहे में किसका महत्व बताया गया है? अ प्रेम का, बी ईश्वर की उपासना का, सी गुरु की महिमा का, डी प्रकृति का। उत्तर सी गुरु की महिमा का। 95 आत्मकथा शैली में लिखी गई सत्य के प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? अ महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर अ महात्मा गांधी। 96 सरोज स्मृति किसके द्वारा रचित है? अ सुमित्रानंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्तर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 97 नदियों के द्वीप कविता के रचयिता कौन है? अ सुमित्रानंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्तर अ सुमित्रानंदन पंत। 98 तोप कहानी किसकी है? अ यशपाल, बी प्रेमचंद, सी जयशंकर प्रसाद, डी रामधारी सिंह दिनकर। उत्तर बी प्रेमचंद। 99 झोपड़ी कहानी किसने लिखी है? अ प्रेमचंद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी माखन लाल चतुर्वेदी, डी रामधारी सिंह दिनकर। उत्तर अ प्रेमचंद। 100 मधुशाला कविता के रचयिता कौन है? अ हरिवंश राय बच्चन, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी जयशंकर प्रसाद, डी मैथिली शरण गुप्त। उत्तर अ हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तैयारी हो और आप आसानी से अच्छे अंक प्राप्त करें, तो अभी हमारे चैनल RI कोचिंग को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। ध्यान रखें, सही मार्गदर्शन और मेहनत से आप कभी भी सफलता पा सकते हैं। तो इस यात्रा में हम आपके साथ हैं। तो